हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक है वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, यही आज का विषय है। तो चलिए इस पर रीडिंग शुरू करते हैं। और इसके लिए आज 3 फाइल्स मैंने बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं, शो आउट की जा रही हैं। इन तीनों फाइल्स के लिए मैंने चूज़ किया है आज प्रेम की देवी को, जिनके 3 स्वरूप आपके सामने एक साथ प्रदर्शित किए जा रहे हैं। आइसिस फाइल नंबर 1, हाथोर पाइल नंबर 2 और एफ्रोडाइटी पाइल नंबर 3। ग्रीक और इजिप्शियन मैथोलॉजीज के अकॉर्डिंग इनके ये 3 रूप हैं, तीनों अलग अलग रूप हैं। आइसिस और हाथोर ये दो स्वरूप इजिप्शियन मैथोलॉजीज में मान्यता इनको मिली हुई है और एफ्रोडाइटी ग्रीक मैथोलॉजीज से ली गई हैं। तो ये तीनों आज पाइल के रूप में ली गई हैं और तीनों देवियाँ प्रेम की देवी हैं। और जो प्रेम की देवी यानी प्रेम की देवी के जिस स्वरूप से आपको एक लगाव महसूस होता हो, फीलिंग सा आता हो, जो जुड़ाव महसूस कराती हो, उनको अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की इस रीडिंग को देखिए। यही आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है। अपने पाइल की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो पूरा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर पहुँच जाएंगे और उसे देख सकेंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करूंगा एस्ट्रो गुरु चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर जानी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप जितना सहयोग और प्यार दे रहे हैं, रियली मैं बहुत आभारी हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है। आप इसके ऊपर मैसेज ड्रॉप करिए, मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने प्रेम की देवी के आइसिस रूप को चूज़ किया था। आइसिस को मेरे बगल में लगा दिया गया है। आइसिस इनको कहते हैं इजिप्शियन मैथोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग। इजिप्ट की जो सभ्यता थी वहाँ पर प्रेम की देवी के स्वरूप को आइसिस कहते थे। इनको मदर आइसिस भी कहा गया है, गॉडेस आइसिस भी कहा गया है। इनको प्रेम की देवी माना गया है। इनको लव और मैजिक दोनों की देवी माना गया है। सम्मोहन की भी ये देवी मानी जाती हैं। तो इनका ये स्वरूप है और जो आपके सामने है, और आप पाइल नंबर 1 इनको आपने चूज़ किया है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है मेरे पास जजमेंट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आ रहा है, दिस वन इज 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज 6 ऑफ कॉइन्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास अपीयर। इन 5 कार्डों की इंफॉर्मेशन अब मैं आपको देना शुरू कर रहा हूं। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें कई मामलों में सिचुएशनली ठीक ठाक नहीं हैं। सिचुएशनली चीज़ें ख़राब हैं मोस्टली उस वाले मामले में जहां सेपरेशन की कंडीशन का सामना आप कर रहे हैं या कर रहे थे। अभी भी चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हुई हैं। और वे वाले प्रेम संबंध जिसमें चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर के साथ एक तालमेल को मिस कर रहे हैं, एक तालमेल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार आपका ईगो या आपके पार्टनर का ईगो बीच में आ जाता है और चीज़ें आपके खिलाफ चली जाती हैं। आपके जीवन में, आपके प्रेम जीवन में, आपके लव रिलेशनशिप में परिवर्तन जो आया था, उस परिवर्तन ने आपके प्रेम संबंधों की दिशा को बदल दिया है। और इस बदली हुई दिशा में चीज़ें आपके विरुद्ध तो नहीं हैं, लेकिन आपके पक्ष में भी नहीं हैं। इस न्यूट्रल सिचुएशन और इस मोमेंट में आपके लिए चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के कि आपको इस रिलेशन में एक्चुअली क्या करना चाहिए, इस रिलेशन में क्या हासिल करना चाहिए। लेकिन जो आपके पार्टनर की फीलिंग है वो क्या है इस पूरे मामले में, इसको थोड़ा समझते हैं। आपके पार्टनर की थिंकिंग आपको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है। आपके पार्टनर की थिंकिंग आपको लेकर बड़ी शार्प है। और आपके पार्टनर का मानना है कि आप चीज़ों को ईगो के लेवल तक उठाकर ले जाते हैं या ले जाती हैं। और बिकॉज चीज़ों को आप अपने ईगो से टकरा देती हैं या टकरा देते हैं,
उस वाली सिचुएशन में आपका पार्टनर अपने आप में एक इनसिक्योर फीलिंग महसूस कर जाता है और जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आपसे एक दूरी का एहसास हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर के माइंड में, चूंकि ये टाइमलेस और जनरल वीडियो है, जनरल रीडिंग चल रही है, तो जब आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वहीं से ये आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेजेंट मोमेंट में आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर के तलखियां तो नहीं है, निगेटिविटीज़ तो नहीं है, लेकिन पूरी पॉजिटिविटीज़ भी नहीं है। आपका पार्टनर एक सेल्फ रिस्पेक्ट को चाहता है। कई बार हालांकि उसने खुद आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है, लेकिन उन मोमेंट्स को वो भूल चुके हैं, और चूंकि उन मोमेंट्स को वो भूल चुके हैं और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अब उनके लिए प्रायोरिटी बन गई है, और इस प्रायोरिटी की वजह से चीज़ें उनके हिसाब से चलें, इसका एक आग्रह दिखता है, इसकी एक ख्वाहिश दिखती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहें उनकी साइड से और फॉर्चुनेटली कहें आपकी साइड से कि ये हो नहीं सकता कि सिचुएशन उसके हिसाब से ही मुड़ जाए, क्योंकि सिचुएशन कई बार इस तरह से मुड़ती है जो ना आपके अकॉर्डिंग चल रही ना उसके अकॉर्डिंग चल रही, और इस पूरे मामले में आपके माइंड में चल रही डिस्टर्बेंस को वो जब कैच करते हैं तो उन्हें लगता है कि आपको इस रिलेशन में इनसिक्योर फीलिंग है, और जब उनके माइंड के डिस्टर्बेंस को आप कैच कर लेती हैं या कैच कर लेते हैं तो आपको लगता है कि इस रिलेशन में उसका इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन इस रिलेशन में चीज़ें कई अदर मोमेंट्स के लिए, अदर लेवल्स के लिए बदल सकती हैं, परिवर्तित हो सकती हैं। ये क्रिएशन और डिस्ट्रैक्शन दोनों की कंडीशन तक जा सकता है। मतलब इस रिलेशन को और क्रिएटिविटी की ओर ले जाया जा सकता है, इस रिलेशन को और परिपक्वता की ओर ले जाया जा सकता है, या इस रिलेशन को और ज़्यादा खात्मे की ओर भी ले जाया जा सकता है। इस दोनों सिचुएशन में आपको सिर्फ तालमेल को थोड़ा ठीक करना है। कैसे करेंगे समझें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पार्टनर के माइंड में आपके क्या चलता रहता है। अब आपको सिर्फ अपने एग्रेशन को साइड करने की ज़रूरत है। एग्रेशन को साइड करने के लिए जब मैं कह रहा हूं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको अपनी स्वाभिमान से समझौता करना है, नहीं करना है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं करनी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन आपको अपने पार्टनर के सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी हार्मनेस नहीं करनी, कोई चोट नहीं पहुंचानी। आपको अपने पार्टनर को एक जेन्युइन रिस्पेक्ट देनी है, ताकि उसे फील हो कि आपकी ओर से कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, आपकी ओर से उसे किसी तरह के बचाव या रक्षात्मक मुद्रा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर के ईगो को आप मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि मामला तो यहाँ ये भी आ रहा है कि आपके पार्टनर का एक ईगो है जो आपके लिए एक शील्ड की तरह हो गया है, एक दीवार की तरह हो गया है, जिसे भेद कर पार्टनर के दिल तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है। इस पूरे मोमेंटम में चीज़ों को पार्टनर के हाल पर छोड़ दीजिए, थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, अपनी ओर से दीजिए, लेकिन उसकी ओर से जो चीज़ें रेजिस्टेंस में जा रही हैं उसको रेजिस्टेंस में रहने दीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, एक खालीपन बनना शुरू हो जाएगा। जब एक लैक बनना शुरू हो जाएगा तो आपके पार्टनर को भी वो लैक महसूस होगा। जब वो लैक बनेगा तो पार्टनर को वो फील होगा, और आपका पार्टनर इस चीज़ के लिए मजबूर हो जाएगा कि इस रिलेशन को एक अलग तरीके से देखना शुरू करे, एक अलग आयाम में इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करे। हालांकि आपका पार्टनर इस मामले में निगेटिविटीज़ फैलाने के लिए आप पर दोष लगा सकता है। आपका पार्टनर, जैसा पहले भी कर चुके हैं, आपका पार्टनर आपको इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है, उत्तरदायी ठहरा सकती है कि आपकी वजह से इस रिलेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। पिछले कुछ समय से आप बदल गए हैं या बदल गई हैं, और यही कारण है कि इस रिलेशन में चीज़ें वैसी नहीं चल रही। लेकिन समस्या क्या है, उसे अपने अंदर आया हुआ बदलाव नज़र नहीं आता, जो कि बहुत ज़्यादा है, और इस बदलाव की वजह से उसके द्वारा लिए गए डिसीजंस इस समय इस रिलेशन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। लेकिन थोड़ा हम फ्यूचर की ओर देखते हैं तो अगर चुनिंदा मामलों में थोड़ा समझदारी दिखा दें, यानी कि चूज़ी होने की समझदारी दिखा दें कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, किस मामले में चीज़ों को पकड़ कर चलना और किस मामले में चीज़ों को छोड़ देना है कि जाओ जैसे जाना है। अगर इस चीज़ में थोड़ी समझदारी आपके ओर और आपके पार्टनर की ओर से आती है तो रिलेशन और अच्छा बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे करना, तो सिर्फ इसका आसान तरीका ये है कि आप अपने पार्टनर को हर्ट करने वाली हरकतें बंद कर दें, बस इतना। हो सकता है आपके इन हरकतों को बंद करने से आपके पार्टनर का फ़ायदा ना हो, किसी मामले में हो सकता है जब आप अपने पार्टनर को पेनलाइज करें तो वो सही रास्ते पर रहे, और अगर आप उसे पेनलाइज करना बंद कर दें, कोंचना बंद कर दें उसको,
तो वो शायद कुछ गलतियां करे, तो वो गलतियां उसे कर लेने दीजिए, क्योंकि जब वो गलतियां करेंगे तभी तो खाई महसूस होगी, तभी तो वो कमी महसूस होगी। उस कमी के महसूस होने पर ही आपके रिलेशन में चीज़ें बेहतर आएंगी, अदरवाइज में। अब ये तो एक चीज़ थी। अब दूसरी चीज़, वे कपल्स जिनके रिलेशन में चीज़ें बेहतर चल रही हैं, 1-to-1 रिलेशन बढ़िया बना हुआ है, पैशन इंक्रीज हो रखा है, यहाँ पर आपके पार्टनर के रिलेशन के साथ में, आपके मामले में आपके पार्टनर की जो थिंकिंग आ रही है, इस वाले रिलेशन में जहाँ चीज़ें बेहतर हैं, आपका पार्टनर अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में है और आप उसको सपोर्ट कर रहे या कर रही हैं। इस सपोर्ट को थोड़ा सा रोकना होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सपोर्ट करने की वजह से एक ईगो जनरेट हो जाएगा, और अगर ईगो जनरेट होगा तो रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी। इस चीज़ को थोड़ा समझें। आपके पार्टनर की ओर से आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन उसके ईगो को मत बढ़ाइए। हर चीज़ में उसे जस्टिफाई मत कीजिए, हर चीज़ में उसे डिफेंड मत कीजिए, हर गलत चीज़ में वो सही है ये कह कर के उसका दिल रखने की कोशिश मत करिए। कहीं कहीं तोड़िए दिल को, कहीं कहीं उसे इंडिकेट कर दीजिए कि भाई यहाँ पर तुम गलत हो, इस वाले मामले पर जनरली तुम गलत हो, मेरे हिसाब से सही। डिप्लोमेटिक तरीका बता रहा हूँ कैसे बात करोगे आप। अगर आप नहीं कह सकते कि मेरे हिसाब से तुम गलत हो, तो आपको बताना है देखो मेरी दृष्टि से तो आप सही हैं, लेकिन इन जनरल अगर कोई और देखे तो वो आपको गलत कहेगा। ये है उसके दिमाग में एक छोटा सा शक का कीड़ा डालना कि शायद मैं गलत हूँ, और अगर आपने ये कर लिया और उसने इस चीज़ को कैच कर लिया तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। आने वाले समय में चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी नाजुक बनी हैं। इस नाजुक सिचुएशन में चीज़ों को सही ढंग से सिर्फ मैनेज करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अगर सही ढंग से मैनेज नहीं करेंगे तो ये पूरी सिचुएशन आपके खिलाफ जा सकती है। लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग में जो पॉजिटिविटी है वो फ्यूचर में निगेटिव नहीं हो रही। अभी एक लंबे टाइम तक इसमें कोई निगेटिविटी नहीं आएगी, इसलिए आप खुश हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर की ओर से किसी तरह के कमिटमेंट की वेट कर रहे थे तो वो अभी नियर फ्यूचर में नहीं मिलना। अगर आप अपने पार्टनर की ओर से किसी ऐसे हाव भाव या ऐसे आचरण की उम्मीद कर रहे थे जो आपके रिलेशन को एक अलग स्टेप पर, एक नए पायदान पर, जिसको कहते हैं ना कि नेक्स्ट स्टेप पर लेकर चला जाए, तो वो भी अभी नहीं होने वाला। अगर आप अपने पार्टनर के साथ शादी वादी करने के मामले में बहुत सीरियस चल रहे हैं तो आपका पार्टनर भी सीरियस तो है, लेकिन वो अभी अपने स्टेप्स में फंसे, और अपने स्टेप्स में फंसा होने के कारण या फंसी होने के कारण उन चीज़ों पर उतना प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे। 1 महीने 1.25 महीने का समय दीजिए, उसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी, और जब चीज़ें बदलेंगी तो आपके फेवर में आएंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग यहीं पर आपके लिए क्लोज़ होती है, लेकिन क्लोज़ होते होते आज मैंने सोचा था कि योगिनी ओरेकल से आपको मैं एक गाइडेंस दूंगा आपके लव रिलेशनशिप के मामले में। तो अब उसका समय हो गया है। योगिनी ओरेकल, इनसे एक गाइडेंस लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए। आपके लिए मेरे पास योगिनी ओरेकल से जो कार्ड आया है वो है आइंगिनी। ठीक है, आइंगिनी कार्ड है इनका नाम, इनको पूरा नाम इनका है इस कार्ड के अकॉर्डिंग, इस ओरेकल डेक के अकॉर्डिंग आइंगिनी पद। पद मतलब एक पोजीशन। देवी के 64 स्वरूप हैं, 64 अलग अलग पोजीशंस हैं। उन पोजीशंस में आइंगिनी पद ये आपके लिए आया है, जो बताते हैं कि इस रिलेशनशिप में किसी नए परिवर्तन के लिए न सिर्फ आपको तैयार रहना चाहिए, बल्कि छोटे मोटे प्रेम संबंधों के अंतर्गत होने वाले विवादों के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये छोटे मोटे विवाद, छोटी मोटी नोक झोंक आपके रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग कर देगी और बेहतर बना देगी। लेकिन इसमें ध्यान यही रखना है कि झगड़ा चाहे जितना कर लीजिए, ठीक, आरोप प्रत्यारोप लगाते समय, एक दूसरे को अक्यूज़ करते समय, एक दूसरे की गलती निकालते समय चीज़ों को एक लिमिट में रखिएगा, दायरे में रखिएगा। झगड़ना बहुत बढ़िया बात है, बुरा भला कहना भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसकी कमियां खोज करके बताना और उन कमियों का या उसकी पास्ट की गलतियों को खोज कर इस झगड़े में शामिल करना आपके झगड़े को नुकसानदेह स्थिति में लेके जाता है, तो वो नहीं करना है। बाकी लड़िए, प्रेम से लड़िए। इस लड़ाई का, इस झगड़े का आपके रिलेशन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके रिलेशन में चीज़ें बेहतर होंगी। समुद्री हरा रंग आपके लिए शुभ हो सकता है। समुद्री हरा
जिसको सी ग्रीन कहते हैं, ये आपके लिए इस रिलेशनशिप के मामले में शुभ हो सकता है। तो अगर आप लड़की हैं तो इस कलर का दुपट्टा, स्कार्फ ये सब ले सकती हैं। अगर आप एक लड़का हैं तो आप एक टी शर्ट ले सकते हैं जिस पर सी ग्रीन कलर का टी शर्ट हो या सी ग्रीन कलर की कुछ पेंटिंग डिज़ाइनिंग बनी हो, मतलब मिक्स हो, टेक्सचर बने हो, इस तरह की चीज़ें। तो ये आपके लिए लव रिलेशनशिप में फ़ायदेमंद होंगी। और अगर आप अपने लवर को किसी तरह का गिफ्ट देना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ब्लू या सी ब्लू कलर की चीज़ें गिफ्ट करें। जो भी चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उस कलर की चीज़ नहीं है, पैकिंग पेपर पे वो कलर यूज़ कर लीजिए। जो पैकिंग पेपर है वो सी ब्लू कलर का हो, समुद्री नीले रंग का, वो यूज़ करिए। ये आपके लव रिलेशन को और इम्प्रूव करेगा। कभी कभी अपनी प्रेमिका की आंखों को तारीफ़ करिए कि समुद्री नीले रंग की तुम्हारी आंखें हैं डार्लिंग, तो ये भी बहुत इम्प्रूवमेंट दे सकता है, आपके लव रिलेशन में काम आ सकता है। लेकिन लड़कियों, आप मत कहना है ना कि उसकी आंखें नीली रंग की हैं, वरना आजकल देखो इंडिया में तो लड़कों की आंखें नीली होती नहीं हैं, ठीक, तो गड़बड़ हो सकती है। तो फिलहाल यही आपके लिए आज की जानकारी थी, और इसी के साथ पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर चीज़ें क्लोज करूँगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, टॉपिक कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने प्रेम की देवी के दूसरे स्वरूप हाथोर को चूज किया था पाइल के रूप में, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। प्रेम की देवी के कई रूप हैं। आइसिस पाइल नंबर 1 थी, हाथोर पाइल नंबर 2 है। हाथोर की जो क्वालिटीज़ हैं या हाथोर की जो एबिलिटीज़ हैं या जिस चीज़ के लिए हाथोर जानी जाती हैं, वो बहुत ही अपने आप में विचित्र और अलग है। हाथोर प्रेम की देवी हैं। ये भी एक इजिप्शियन गॉड हैं, इजिप्शियन गॉडेस हैं, यानी कि ये मिस्र की पुरानी जो प्राचीन सभ्यता थी वहाँ से इनका प्रादुर्भाव था और वहीं से इनको मैंने लिया है। हाथोर के बारे में कहा जाता है कि ये प्रेम की देवी हैं। ये किसी को भी अपने प्रेम पाश में बांध सकती थी, मानव को, दानव को, बहुत दुर्दांत जीवों को। दुर्दांत जीव मतलब जिनको हम बीस्ट कहते हैं। बीस्ट मतलब थोड़ा राक्षस जैसे, वो जानवर जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति के जानवर जो सिर्फ मार काट में ही विश्वास रखते हैं, उनको भी ये प्रेम के पाश में अपने बांध लेती थी, मोह जाल में। प्रेम का पाश, पाश का मतलब कुछ कोई चाबुक या कोई रस्सी जैसी चीज़ नहीं, सिर्फ एक निगाह देख लेती थी हाथोर और मुस्कुरा देती थी और वो इनके प्यार में डूब जाता था। इंसान, दानव, राक्षस और राक्षसी प्रवृत्ति के पशु, इनके अलावा देवता जिनको डाइटीज़ कहा गया है, और डाइटीज़ के ऊपर की कैटेगरी के जो हायर कैटेगरी के देवता थे, जिनको एक तरह से गॉड कहा जाता था, जिन्होंने देवताओं को बनाया, उनको भी ये अपने प्रेम के आकर्षण में वशीभूत कर ले जाती थी। ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी। हाथोर अपने आप में प्रेम की देवी मानी गई हैं और जिनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने प्रेम के लिए अपना बलिदान भी दिया था, और उस बलिदान के समय इनके मुंह से यही निकला कि अगर मैं प्रेम के लिए बलिदान नहीं दे सकती तो फिर मेरे प्रेम की देवी होने का क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। ओके, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास है, द लवर्स। प्रेम की बात, लवर्स का कार्ड। सेकंड पोजीशन पर यह कार्ड गिर गया, इसको हम नल एंड वाइड मान लेंगे। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए हैं क्वीन ऑफ कॉइन्स। जिस कार्ड को नहीं आना होता उसे हम निकाल भी लें तो वो छूट जाता हाथ से, इसलिए गिरे हुए कार्ड से रीडिंग नहीं करनी चाहिए। 9 ऑफ कॉइन्स कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपेयर हुआ है स्ट्रेंथ। और लास्ट में आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है, दिस वन इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आज हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, और करंट फीलिंग में आपके पार्टनर के थोड़ा स्ट्रगल तो दिखता है, लेकिन इसके साथ साथ पॉजिटिविटी भी दिखती है। एक होप दिखती है आपके पार्टनर की, वो भी आपके लिए, आपको ले करके, और आपके पार्टनर की इस होप की वजह से आपके रिलेशन में चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। आपके रिलेशन में चीज़ें अक्सर या पहले से बहुत अलग अलग तरीके से घूमती रही हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, आपके रिलेशन में चीज़ें वापस घूम के प्रेम तक, लव के एंगल पर आ ही जाती हैं।
कितनी भी डाउनफॉल में चली जाएं, ये घूमकर प्यार वाले मामले तक पहुंच जाती हैं। और वो इसलिए क्योंकि आपके बीच में, आपके पार्टनर और आपके बीच का जो रेपो है वो एक्चुअली बहुत अच्छा है। प्रेजेंट टाइम में एक तनाव और एक स्ट्रगल दिखता है आपके पार्टनर के माइंड में, लेकिन ये तनाव और ये स्ट्रगल आपके माइंड में विजिबल तरीके से तो नज़र नहीं आता, नॉन विजिबल तरीके से बिल्कुल नज़र आता है। अब यहाँ हम सेग्रीगेशन लेंगे, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले वो कपल जो बिल्कुल सेपरेशन की कंडीशन में है, एक सेपरेशन हो गया जिसमें कांटेक्ट होने की कंडीशन नहीं है, उनके रिलेशन में चीज़ें जब तक दूसरों के चंगुल से नहीं छूटेंगी, वो लोग जो एडवोकेट बने हैं आपके भी और आपके पार्टनर के भी, उनकी एडवोकेसी जब तक ख़त्म नहीं होगी, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश होना बंद नहीं होगा और आपके रिलेशन में चीज़ें रिवाइव नहीं होंगी, और ये आपको अच्छे से पता है। अब ये हो गई बात। अब उन सेपरेट कपल्स की जो अभी सेपरेट तो हैं लेकिन नो कनेक्शन वाले सेपरेशन में हैं, उनके बीच में एक तरह का बैलेंसिंग सेपरेशन बना है, पूरी तरह का नहीं है, ये कंप्लीट सेपरेशन नहीं, ये ऑन ऑफ वाला सेपरेशन है। उस वाले मामले में आपको सिर्फ वेट करना चाहिए। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो ममत्व भी नहीं कहेंगे इसको यहाँ, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो एक प्यार है। अच्छा, ममत्व शब्द मैंने क्यों कहा वो मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ, नहीं तो कुछ लोग लिखेंगे कमेंट में आपने ममत्व का शब्द इस्तेमाल किया जो अक्सर माता के प्यार के लिए आता है। देखिए, ममत्व का मतलब मेरा, माँ के प्यार को सबसे बेस्ट क्यों माना गया है, क्योंकि वो अपने बच्चों को अलग मान के नहीं चलती। प्यार में हम मानते हैं कि हमें किसी से प्यार है, हम किसी से प्यार करते हैं तो वो किसी पर्सन अलग हो ही गया ना, वो तो अलग है, बस हमें उससे प्यार है, यानी कि प्यार किसी और से है, दूसरे से। लेकिन मदर वो डिस्टेंस भी फील नहीं करती, वो बच्चों को अपना ही मानती, मेरा ही एक हिस्सा, इसलिए इसे ममत्व कहा जाता है, ममता। और आपके पार्टनर के अंदर इस तरह की एक फीलिंग है कि आप उसके हैं या उसकी ही हैं, वो आपको डिफरेंट मानकर नहीं चल रहा, अदर पर्सन मानकर प्रेजेंट टाइम में नहीं चल रही है। और इस वजह से ये रिलेशन में चीज़ों के रिवाइवल के चांसेस बहुत बढ़िया बने हैं। बस आपको करना क्या है, धैर्य रखना है, पेशेंस, और इस पेशेंस में चीज़ें मुड़ेंगी, घूमेंगी और आपके फेवर में आ जाएंगी। अब वो कपल्स जिनके रिलेशन में चीज़ें खराब नहीं हैं, स्मूदरनेस बनी हुई है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे अप डाउन हर एक रिलेशन में होते हैं, तो वो आपके में भी है, इसलिए परेशान नहीं होना है। आपके पार्टनर के माइंड में आपके लिए पॉजिटिविटी और स्ट्रगल दोनों दिखता है। इस स्ट्रगल में वो समझ नहीं पा रहे कि आगे उनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए या वे किस तरह की चीज़ें करें अपने रिलेशन को और बेहतर और मजबूत करने के लिए। और इस पूरे मामले में आपके पार्टनर की ओर से चूंकि एक प्रकार की इस तरह की सिचुएशन आ रही जहां वो कंफ्यूज है थोड़ा सा, तो इस कंफ्यूजन वाले मामले में उसे कंफ्यूज रहने दीजिए, लेट हर कंफ्यूज, बिकॉज ये कंफ्यूजन आपके रिलेशन को बेटर ही करेगी। थोड़ा और पीछे चलते हैं। आपके पार्टनर को आपसे क्या चाहिए, सिर्फ प्यार और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर आप एक रिलेशन में बढ़ना शुरू करते हैं तो आपके पार्टनर को आपसे अपने जीवन में पूरा सपोर्ट चाहिए, ये आपके पार्टनर की फीलिंग चल रही है। और उस सपोर्ट के लेवल पर सपोर्ट तो हर तरह से चाहिए, हर लेवल पर चाहिए। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस करें कि भाई इन 4 चीज़ों पर सपोर्ट रहेगा और इन 4 चीज़ों पर नहीं रहेगा, तो आपने गैप कर दिया, आपने लैक कर दिया, और वो लैक उसके लिए चिंता का विषय है। और इस वजह से एक स्ट्रगल भी दिखता है। आने वाले समय में चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें आप लोगों के फेवर में होंगी, और आप लोग इस रिलेशन को अगर नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना चाहते हैं, वे वाले कपल जिनके रिलेशन में पर्सनली एक दूसरे के साथ कोई कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन नहीं चल रही, तो आप आसानी से ले जा सकते हैं। दूसरे लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन वे कपल जो अभी एक ऊहापोह की स्थिति में है, मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां आप प्यार तो कर रहे हैं लेकिन आपको इस चीज़ पर वेरिफिकेशन नहीं है, अपने आप में ही डाउट है कि आपको इस रिलेशन को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना है या नहीं, तो अभी आप रुकें, अपने पार्टनर की ओर से होने वाली हलचल का वेट करें, क्योंकि जब उसकी ओर से होगी हलचल तो आपको समझ में आएगा कि पार्टनर का मोड और मूड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजन को ले पाएंगे। तो चीज़ें बेहतर तो हो रही हैं, लेकिन पेशेंस की ज़रूरत है, पाइल नंबर 2। और अगर इस पेशेंस को आप रख लेते हैं तो इस रिलेशन में बहुत कुछ अपने फेवर में मोड़ पाएंगे। तो पाइल नंबर 2, उम्मीद है बात को आप समझ गए होंगे। आपके लिए इस रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा, लेकिन आज मैंने ओरेकल कार्ड्स नहीं निकाले हैं। आज मैं योगिनी ओरेकल से एक गाइडेंस आपको दूंगा आपके लव रिलेशनशिप के मामले पर। तो योगिनी ओरेकल कार्ड्स निकाल लेते हैं।
और देखते हैं कि योगिनी और एकल कार्ड्स में से आपके लिए देवी की ओर से क्या मैसेज आता है। एक तरह से समझें तो ये डिवाइन मैसेज होगा आपके लव रिलेशनशिप के लिए। आपके लव रिलेशनशिप के लिए 2 कार्ड्स अपीयर, दोनों को नल एंड वाइड। ठीक है, ओके। विश्वपद, ये इस कार्ड का नाम है। ये कहती हैं कि आपके रिलेशन में इम्प्रूवमेंट की संभावना उस लेवल पर है जिस लेवल पर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। अगर कुछ खराब चल रहा है तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, अपने और अपने पार्टनर पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, चीज़ें बदलेंगी। लेकिन सिचुएशन को मैनेज करना भी आपका काम है। क्यों? क्योंकि वो मिसमैनेजमेंट जो आपसे हो जाते हैं अक्सर, वो इस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो उस डिस्टर्बिंग एनर्जी को रोकने की ज़रूरत है। आगे फ्यूचर में चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, फ्यूचर में चीज़ें आपके फेवर में मुड़ेंगी। तो जब चीज़ें आपके फेवर में मुड़ें तो उस सिचुएशन को आत्मसात करने की ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस सबसे पहली है। जब आप सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं और रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं तो आप उस सिचुएशन में यूज टू हो जाते हैं और उसकी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। इस रिलेशन को अगले स्टेप पर ले जाना बहुत आसान है। अगले स्टेप पर इस रिलेशन में जाने के लिए ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बड़े विरोधों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके लव रिलेशन में आप दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट को और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे, उतना आपका रिलेशन बेटर होता जाएगा। हल्का पीला, लाइटर येलो कलर, जिसको हम कहते हैं ना हल्दी वाला पीला। ठीक है, जैसे हल्दी वाला पीला वो नहीं जो सीधे हल्दी का ही कलर होता है, नहीं वो नहीं। जैसे पानी में हल्दी 1 चम्मच डाल के घोल दें तो जो पीला कलर आएगा वो हल्का ट्रांसपेरेंट सा येलोइश होगा, वो वाला येलो कलर। ये थोड़ा सा डार्क है लेकिन यहाँ इस कार्ड में थोड़े हल्के येलोइश हैं, वही कलर। ठीक है, तो लाइटर येलो कलर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लाइट येलो कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। अपने प्रेमी को, प्रेमिका को उस कलर के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके रिलेशनशिप को और इम्प्रूव करने के लिए भी अच्छा रहेगा। इन पूरे मामलों में आपको अपने लवर के साथ में किसी भी कन्वर्सेशन को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, लोगों को नहीं बताना चाहिए। अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका के रिलेशन, मतलब आप दोनों का जो रिलेशन है, इस रिलेशनशिप के स्टेटस को लेकर के दूसरों के सामने मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी छोटी चीज़ें आपके लवर को हर्ट कर रही हैं या कर देंगी। आप इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी सीरियसनेस लेकर के आइए। कमिटमेंट करें या ना करें, मिले या ना मिले, आपका थोड़ा सा इसमें सीरियसनेस होना और इस रिलेशन में ट्रस्ट का बनाए रखना आप दोनों के रिलेशन को बेटर कर देगा फर्दर, जो आपके रिलेशन को एक नए आयाम की ओर ले जाएंगे और चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की कंप्लीट रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसा लगा, कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने एफ्रोडाइटी को चूज़ किया था अपनी पाइल के रूप में, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। एफ्रोडाइटी के बारे में बता दूं कि ये ग्रीक देवी हैं। ग्रीक मैथोलॉजीज, जिसको आजकल हम ग्रीस कंट्री कहते हैं, उनकी जो पुरानी सभ्यता थी, अब तो सब चीज़ें खत्म हो गई, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी है, तो पुरानी जो सभ्यता थी ग्रीक थी। ग्रीक मैथोलॉजीज में एफ्रोडाइटी के बारे में वर्णन आता है। एफ्रोडाइटी को प्रेम की देवी कहा जाता है। इनकी मुख्य शक्तियों में प्रेम को बांटना, प्रेम को उत्पन्न करना और एक इनविंसिबल चार्म को क्रिएट करके दे देना, प्रदान करना शामिल था। इनविंसिबल चार्म ये था कि अगर ये किसी पर अपनी कृपा करके मेहरबानी कर देती थी, उसको एक तरह से कुछ गिफ्ट करना चाहती थी, तो कभी कभी ये कुछ योद्धाओं को अजेय होने के लिए एक वरदान दे देती थी कि अगले कुछ समय तक उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। और ये जो चार्म था, चार्म मतलब एक तरह की शक्ति थी, ये जो शक्ति थी, ये जो एक सुरक्षा कवच था, ये प्रेम का सुरक्षा कवच था, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इनकी इस सुरक्षा कवच के बारे में ये कहा गया है कि इसकी शक्तियाँ हेडिस और ज्यूस दोनों के द्वारा संचालित की जाती थी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 3,
आपके लिए मेरे पास फर्स्ट कार्ड अपीयर हुआ है 5 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ आपके लिए है डेथ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ डेविल। एफ्रोडाइटी का नाम लिया और डेविल आ गए। 10 ऑफ कॉइंस कार्ड नंबर 4, और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है 9 ऑफ कॉइंस। एफ्रोडाइटी को एक बार हेडीज़ ने किडनैप कर लिया था, और हेडीज़ के बारे में कहा जाता है कि जब हेडीज़ को ज्यूस सज़ा देने आए तो एफ्रोडाइटी की आंखों से आंसू निकल आए और ज्यूस का दिल वहाँ पिघल गया। ज्यूस ने जब अपना भाला उठाया हेडीज़ को मारने के लिए तो एफ्रोडाइटी की आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने कहा जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। और फिर हेडीज़ वहाँ पर बिल्कुल स्तब्ध रह गया कि जिसका मैंने किडनैप किया वो ही मेरा बचाव करने जा रही है। तो उसने इनको एक प्रॉमिस किया था कि तुम्हें कोई भी कभी ज़िंदगी में तंग करेगा या तुम्हारा कोई अपमान करेगा तो उसे हेडीज़ के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए किंवदंतियाँ और कहानियाँ कहती हैं कि चूँकि एफ्रोडाइटी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए महिलाओं का अपमान करने वाले को हेडीज़ के गुस्से का सामना करना पड़ता है और नर्क की आग जैसे झुलसने का एहसास कराया जाता है। तो उसके जीवन में तनाव, तकलीफ़ और परेशानियां भरमार में आ जाती हैं। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और चलिए, तो सबसे पहले आपके लिए मैं क्या बता दूं कि हाँ, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। चलिए उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। वैसे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग प्रेजेंट टाइम में काफ़ी पॉजिटिव है। आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे होंगे या कर रहे थे जहां आपको आपके पार्टनर की करंट फीलिंग या आपके पार्टनर की फीलिंग जानने की बड़ी उत्सुकता रही होगी, क्योंकि चीज़ें आप दोनों के रिलेशन में बहुत बुरी तरह डैमेज हुई, बहुत बुरी तरह ख़राब हुई, क्रश हुई। लेकिन रिलेशन में चीज़ें इस क्रशिंग लेवल पर आने के बावजूद जो बची रहीं, उस बची रहने की वजह यह है कि आपके पार्टनर ने इतना सब होने के बावजूद कहीं ना कहीं प्यार पर, ट्रस्ट को नहीं खोया। आप पर और अपने पर तो उसका ट्रस्ट चला गया, लेकिन उसका ट्रस्ट प्यार पर बना रहा। और बिल्कुल कामोबेश ऐसी ही चीज़ें आपके साथ हुई जहां आप अपने पार्टनर को तमाम लानतें भले भेज दें, लेकिन प्यार के ऊपर, वो भी सिर्फ प्यार, कि प्यार की जीत होगी, हमारे बीच प्यार वापस आ जाएगा। मेरा प्यार वापस आएगा या नहीं इसकी परवाह नहीं है, लेकिन हमारे बीच प्यार वापस आ जाएगा, इस चीज़ की परवाह ज़्यादा थी। और ये प्यार इस रिलेशन को तोड़ने नहीं दे रहा, टूटने नहीं दे रहा। लेकिन इस रिलेशनशिप में अच्छा कुछ और भी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले उनकी बात जो सेपरेशन में है, एक्सट्रीम सेपरेशन चल रहा है और ये सेपरेशन बड़ा लंबा है। आपके पार्टनर की थिंकिंग में आप वर्तमान में हैं, विद्यमान हैं। वे इंटेंशनली आपके बारे में सोचते हैं और उनकी सोच, उनकी चाहत, उनकी थिंकिंग उनके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे मैच नहीं कर रही। और वर्तमान में जो उनकी सोच है वो सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं है, आपके बारे में, आपको लेकर जो सोच है वो ये भी है, फीलिंग ये भी है कि आपका भला हो, आप अपनी ज़िंदगी में कम से कम खुश रहें। भले वो अपने ईगो में भी हैं, इस रिलेशन में रिवाइव नहीं हो सकते, लेकिन उनकी ओर से कोई वैमनस्य या दुश्मनी की भावना आपके लिए नहीं दिखती। अब उन वाले कपल्स जो एक सेपरेशन में हैं लेकिन नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, ऑन ऑफ रिलेशन में चलता रहता है, या फर्स्ट टाइम चीज़ें ऑफ हुई हैं, आपके सिचुएशन में चीज़ें वापस रिवाइव होने जा रही हैं। अगले कुछ महीनों में, 2-3 महीने के अंदर चीज़ें वापस रिवाइव हो जाएंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए थे या आपके पार्टनर ने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, उन्हें भूल करके एक हंसते खेलते कपल के रूप में आप फिर आगे बनने वाले हैं। वे कपल्स जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं चल रही, उसके बावजूद आपको अपने बीच में एक खालीपन महसूस हो रहा होगा। वो खालीपन कुछ और नहीं है, आप दोनों के बीच घटते हुए प्यार का नतीजा है। प्यार एक तरफा चीज़ है, मैं अक्सर कहता हूँ, और प्यार का घटना और बढ़ना भी आप समझते होंगे। प्यार है, प्यार नहीं है, मुझे उससे इतना प्यार है, मुझे उससे कितना प्यार है। प्यार के बारे में देखिए, ये जो प्यार है, अब ये तो एक मटेरियलिस्टिक प्यार है, भौतिक जगत का प्यार, स्पिरिचुअल प्यार नहीं है, स्पिरिचुअल लव नहीं है, कोई आध्यात्मिक प्रेम नहीं। आध्यात्मिक प्रेम अगर होता है तो सिर्फ होता है। प्रेम के संबंध में शायद सनातन धर्मों में जो कहा गया है उससे ज़्यादा सही बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। सनातन कहता है प्रेम की धार बह जाती है, जब आती है तो बहती है, प्रेम बहता है और प्रेम शाश्वत होता है, खत्म नहीं होता। प्रेम खत्म नहीं होता, आप उसे नष्ट नहीं कर सकते हैं। प्रेम, ज्ञान, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें नष्ट करना असंभव है। ठीक है, प्रेम अगर आपके पास है, किसी के लिए आपके अंदर प्यार है और आप उसे अपनी ओर से पूरा प्यार समर्पित कर दें,
पूरे का पूरा दे दें तो भी आपके पास पूरा पूरा प्यार ही रह जाएगा। आपके पास उस प्यार में रत्ती भर भी कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ चला गया है। ऐसे ही ज्ञान है, पूरे का पूरा दे दें तो भी नहीं लगेगा कि अरे हमारा 2% ज्ञान कम हो गया, बल्कि बढ़ा हुआ मालूम देगा। दुनिया में दो ही चीज़ें पूर्ण हैं, कंप्लीट हैं, एक है लव, दूसरा है ज्ञान। इसके अलावा हर चीज़ इनकम्प्लीट है। जिसे हम कुबेर का खजाना कहते हैं, उसमें से एक सिक्का निकाल लें तो कमी हो जाएगी, एक सिक्के की कमी हो बट हो जाएगी। रिजर्व बैंक है, फेडरल बैंक है, विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, कितना भी पैसा किसी के पास हो, 1 रुपये का सिक्का, एक सिक्का उसके पैसे में से निकाल लें, खजाने में से निकाल लें, उसकी सेविंग्स में से निकाल लें तो उस एक की कमी हो जाएगी। एक अपने जेब से निकाल के डाल दें तो एक बढ़ जाएगा। लेकिन प्यार में आप घट और बढ़ नहीं कर सकते। अगर प्यार है तो पूरा है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। तो आपके प्यार में थोड़ी कमी दिखती है इस कमी की वजह से आप एक खालीपन महसूस कर रहे थे पिछले काफ़ी लंबे समय से। सिर्फ आप ही नहीं, आपका पार्टनर भी, जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं है उनकी बात चल रही है। और इस कमी और इस खालीपन को भरने की जद्दोजहद में आप दोनों लगे हुए थे पिछले काफ़ी टाइम से। थोड़े झगड़े वगड़े भी हुए, थोड़ी कहासुनी भी हुई, थोड़ा माइनर सा सेपरेशन, आधे घंटे बात नहीं करना, चलो एक दिन हम नहीं मिलेंगे, इस तरह की छोटी मोटी हरकतें भी हुई। लेकिन आगे चीज़ें वापस रिवाइव हो रही हैं। और ये जो आगे चीज़ें रिवाइव हो रही हैं, ये लंबे समय के लिए रिवाइव हो रही हैं। आपके रिलेशन में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चीज़ें न सिर्फ बेहतर हो जाएंगी बल्कि आपके रिलेशन में चीज़ें काफ़ी स्थिरता तक आ रही हैं। और ये जो स्थिरता अब की बार आ रही है, इस स्थिरता में आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्यार को बहने दें। प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है। प्यार के बारे में अगर स्पिरिचुअली कहूँ तो बहुत वाइड चला जाएगा, तो थोड़ा सा संभालता हूँ, चीज़ों को रोकता हूँ कि उतना वाइडली ना बोलूँ। प्यार के बारे में सिर्फ इतना समझें कि जब वो किसी एक के लिए आ रहा है तो पूरा आ जाने दीजिए। प्यार का मतलब प्यार होता है, उसमें रोक टोक नहीं है, ठीक है। प्यार का मतलब अंधा विश्वास कभी नहीं होता। कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा बहरा गूंगा नहीं होता। प्यार सिर्फ प्यार होता है। अगर तुम्हारा प्यार अंधा है तो वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ अट्रैक्शन है, एक फैसिनेशन है। अगर फैसिनेशन होगा, एक अट्रैक्शन ही होगा और प्यार नहीं होगा तो बिल्कुल अंधा प्यार होगा, मर मिटने वाला प्यार होगा। प्यार किसी के लिए मरता वरता नहीं। प्यार में जान क्यों देनी है? प्यार में तो रहना है साथ में, उस पर्सन को फील करना है। ईश्वर को पाने की कोशिश में कोई जान दे दे अगर, तो क्या ईश्वर को पा सकता है? नहीं पा सकता। ईश्वर को प्यार करने वाले ईश्वर को खोजते हैं, जान नहीं देते। ये नहीं कहते हे ईश्वर तुम्हारे लिए हम मर जाएंगे। जो ऐसा कहते हैं उनको हम आतंकवादी कहते हैं। तो वो तो प्यार कर नहीं रहे हैं, वो तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, भगवान जाने क्या कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं वो पपेट्स हैं और किसी के कंट्रोल में होते हैं। जिसके कंट्रोल में होते हैं उसको भी नहीं पता प्यार क्या होता है। तो जिसे प्यार होता है ईश्वर से, वो ईश्वर के प्रति श्रद्धा से नमन करता है, भर जाता है, झुक जाता है। ईश्वर के प्रति उस अगाध प्रेम में वे बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो असंभव होता है। भारत में एक मंदिर है भगवान शिव का, जो उनके प्रेम में कुछ लोगों ने बनाया था। प्रेम में ही बन सकता है वो मंदिर। उस मंदिर के बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि वो ऊपर से नीचे की ओर बना है। एक पहाड़ी को पूरा काट कर पूरे मंदिर को गढ़ दिया गया है। ऊपर की ओर से नक्काशी शुरू हुई, कटिंग शुरू हुई और नीचे उतरते चले गए। वो नीचे से ऊपर उठा ही नहीं है। एक पत्थर को तराश करके पूरे मंदिर को डिज़ाइन कर दिया गया। मूर्तियाँ, खंबे, चबूतरे, सीढ़ियाँ सब उसी एक पत्थर से बनी है। उसमें कहीं से कुछ लाकर जोड़ा वोड़ा नहीं गया। कोई सीमेंट का काम नहीं, कोई जोड़ने का काम नहीं। इतनी बड़ी चीज़ को सिर्फ प्रेम के द्वारा ही किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। ये प्रेम ही है जो ऐसी चीज़ें कराता है। भगवान बुद्ध को प्रेम करने वाले भिक्षुओं ने पहाड़ों को काट कर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बना दी। पूरे पहाड़ पर एक बुद्ध की मूर्ति हजारों फीट ऊंची। ये प्रेम में ही संभव है। उस जमाने में, आज से 2500 साल पहले बुद्ध थे। अगर हम 2500 साल का सिनेरियो लें तो वो लगभग 2000 साल पहले या 2000 साल पहले के रेशियो में बने होंगे वो चीज़ें। उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई क्रेन नहीं था
कैसे किया गया होगा, कैसे बनाया गया होगा। तो बिना प्रेम में पड़े इन चीज़ों को नहीं किया जा सकता। प्रेम एक श्रद्धा पैदा करता है, तो आपको भी मौका मिलेगा प्रेम को बढ़ाने का, प्रेम को पनपाने का। आने वाले समय में इस प्रेम के प्रति जितने श्रद्धावान आप दोनों होंगे, चीज़ें उतनी गहराई में उतर जाएंगी। लेन देन से परे निकल जाएं तो समझें प्रेम है। जब तक लेन देन में चीज़ें चल रही तब तक बिजनेस चल रहा है, लेकिन फिर ठीक है, बिजनेस भी प्रेम ही है। तो पार्टनर की जो आपके फीलिंग आपके लिए है पॉजिटिव है, ओवरऑल सिंपल लैंग्वेज में, और इस पॉजिटिविटी में आगे भी पॉजिटिविटी बनी रहनी है। लेकिन आपके पार्टनर को पुरानी बातें याद हैं, और वे पुरानी बातें अगर आप याद कराते हैं, पार्टनर की गलती का एहसास कराते हैं, तो पार्टनर आपको छोड़ने वाला नहीं और छोड़ने वाली नहीं। वो भी आपकी गलतियां तह बाई तह का मतलब होता है उसकी तह बन गई है, परत दर परत वो आपको याद कराएगा, परतें खोल करके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रेम में पड़िए और प्रेम को बहने दीजिए। पाइल नंबर 3 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। लेकिन आज मैं योगिनी ओरेकल से एक कार्ड आपके लिए लूँगा और आपको बताऊंगा कि योगिनी ओरेकल की ओर से आपके लिए क्या मैसेज है, इनकी गाइडेंस आपके लिए आपके लव रिलेशनशिप पर क्या है, वो आपको मैं बताऊंगा आज। आपके लिए जो कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज चक्रेश्वरी। तो चक्रेश्वरी का कार्ड अपीयर हुआ है। यहाँ चीज़ों को सिचुएशनली घूमने दीजिए, सिचुएशनली मूव ऑन करने दीजिए, ये इनका सिंपल मैसेज है। अगर आप अपने आप को किसी तरह के बर्डन में फंसा कर रखे हैं और एक बर्डन महसूस कर रहे हैं, तो जान लीजिए फिर ये प्यार नहीं कुछ और है। और यहाँ पर बर्डन से बाहर निकलने की ज़रूरत है और चीज़ों को ऑटोमेटिक मोड में चलने देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब चीज़ें स्वतः चलना शुरू होंगी, अगर हम नदी को बहाने लगें कि भाई नदी तुम बहो, तब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन नदी खुद से बह रही है तो ठीक बह रही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। समुंदर में जो पानी है, अगर उस पानी को हमें मैनेज करना हो तो पता नहीं हम इस पृथ्वी का क्या कर डालेंगे, लेकिन ये ऑटो मैनेज्ड है। तो जो ऑटो मैनेज्ड है वो ज़्यादा बेहतर है। जब हमने चीज़ों को मैनेज, इंसानों ने चीज़ों को मैनेज करना शुरू किया तो सब सत्यानाश करना शुरू कर दिया, जंगल काट डाले। इंसानों के बारे में आप तो सोशल मीडिया पर भी पढ़ते होंगे कि हम ही एक ऐसी प्रजाति हैं जो पेड़ों को काटते हैं, पन्ने बनाते हैं और उस पन्ने पे लिखते हैं सेव ट्री। हद की मूर्खता है ये। अर्थ डे पर स्कूल में बच्चों से कागज के ऊपर चित्रकारी कराई जाती है, और वो पेपर क्या होता है फिर सबको पता है क्या होता है। उस वेस्टेज को बचाया जा सकता था, एक स्कूल में सेमिनार किया जा सकता था कि बच्चे आए अर्थ डे के ऊपर बोलें, बच्चों के अंदर बोलने की कला विकसित हो। कुछ डिबेट कराया जा सकता है बच्चों से कि क्लास 4 क्लास 6 के बच्चे आपस में डिबेट करेंगे, या क्लास 6 के बच्चे क्लास 10 के बच्चों से डिबेट करेंगे। लेकिन स्कूल को इस चीज़ की चिंता नहीं। स्कूल को इस चीज़ की चिंता है कि हम क्या बनवा डालें, फोटो खींचें और सोशल मीडिया पे डाल के अपने स्कूल का नाम कर दें और 4 और बच्चों का एडमिशन करके पैसा कमा लें। इसी चक्कर में वो ड्रेस बेचते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो बर्डन में नहीं आए, चीज़ों को वैसे चलने दें जैसा वो चलना चाहती हैं, क्योंकि इस मामले में जब चीज़ें प्यार में आती हैं और प्यार जब बहता है तो प्यार बह रहा होता है, प्यार को बहाना नहीं पड़ता। जब प्यार हो जाएगा तो हो जाएगा, प्यार करना नहीं पड़ेगा। अगर कोई कहे कि मुझे अभी प्यार नहीं हुआ है, तो आपको कभी प्यार नहीं होगा, प्यार बस हो जाएगा, रोक नहीं सकते हो। और अगर प्यार को होना पड़े तो वो प्यार नहीं कुछ और है, कुछ और है। तो यहाँ पर आपके लिए देवी का सीधा मैसेज है कि इस मामले में बर्डन से बचें, चीज़ों को स्मूदरली थोड़ा ऑटोमेटिक मोड में चलने दें। अगर कहीं आपने चीज़ों को अपने कंधों पर ले रखा है, अपने आप को परेशान कर रखा है, तो उस परेशानी से खुद को बाहर निकाल लें। एक इनसिक्योर फीलिंग आएगी, इनसिक्योर में हो जाए, वो इनसिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर है बजाय उस बर्डन के। लाइट वायलेट कलर, हल्का बैगनी रंग आपके लिए शुभ होगा। इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लव रिलेशनशिप में चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। इस रंग के फूल वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं। चॉकलेट के कलर्स भी आते हैं, चॉकलेट भी आता है, उसके रैपर इस कलर के होते हैं, कपड़े होते हैं, स्कार्फ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रेम संबंधों को और इम्प्रूव करने के लिए। पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।